हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 11 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, विषय यहाँ पर मैथ यानी गणित है और ये क्लास 8वीं के लिए है। तो समय यहाँ पर 2 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक मैथ का एग्जाम 50 नंबर का होगा तो पूर्णांक यहाँ पर 50 रहेगा। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद संकुल का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखिएगा। तो इतना लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, तो वीक्षक का हस्ताक्षर है, इसको भी छोड़ देना है और यहाँ पर इसको भी छोड़ देना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, ये तीनों आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। ये तीनों ध्यान दीजिएगा, छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पर निर्देश मिलेगा, तो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5 का युज्य प्रतिलोम डॉट डॉट है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन में खाली स्थान रहेगा, डॉट डॉट रहेगा और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है और इसमें से एक सही है, उसको यहाँ पर भरना है। तो 5 का यूज प्रतिलोम डॉट डॉट क्या होगा, -5 या 1/5। तो -5 होगा तो -5 यहाँ पर भर देना है। तो 5 का यूज प्रतिलोम -5 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विषम संख्या का वर्ग एक डॉट डॉट संख्या होता है, तो सम संख्या या विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो ये सही है, तो हाँ यहाँ पर लिख देना है। क्या सभी वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो हाँ। उसके बाद 4 नंबर है कि वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, वर्ग माप या परिसर। तो वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को वर्ग माप कहा जाता है, तो यहाँ पर वर्ग माप लिख देना है। उसके बाद -1 के पावर 5 का मान -5 होता है, तो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सत्य कथन के सामने सही एंड गलत के सामने गलत का निशान लगाए। यहाँ पर सही के लिए सही का निशान लगाना है, गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है, तो बिल्कुल सही है, तो सही का टिक लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर 144 का वर्गमूल जो होता है वह 12 ही होता है। यहाँ पर 144 का यहाँ पर वर्गमूल 12 होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सही का टिक लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद 2 नंबर है यहाँ पर, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होती है, 1 होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि प्रायिकता 2 होगा। उसके बाद है कि 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो सही है, तो सही का टिक लगा देना है। लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, सही है, तो सही का टिक लगा देना है। उसके बाद 5 नंबर है कि 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो सही का यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान करना है, तो यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, तो मिलान कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 12 है, तो इसके साथ मिलान कर देना है। समीकरण यहाँ पर देखिए 4x + 3 = 11, ये रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर मिलान कर देना है। बीजीय व्यंजक यहाँ पर है, देख सकते हो, पूर्ण घन संख्या, तो 8 यहाँ पर मिलान कर देना है। तो इस प्रकार से मिलान कर दीजिएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरूप देख और समझ कर 6 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है 1 बराबर 1 बराबर 1 के क्यों, इसी प्रकार से सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 6 के क्यों इसका आंसर आएगा। कौन बड़ा है 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3 क्यों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताना है कि कौन बड़ा है 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3। तो 4 के पावर 3 बड़ा है क्योंकि आधार समान रहने पर जिसका घात बड़ा होता है उसका सामान्य मान भी बड़ा होता है। तो ये लिख देना है। हल करना है यहाँ पर, ये समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3 बराबर x माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस एक्स बराबर 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 5 आएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3 बराबर 1। तो 2x माइनस 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है क्यों। तो 2x माइनस 3 यह एक व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, और 2x माइनस 3 बराबर 1 यह एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। उसके बाद 5 नंबर है कि क्या समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 7 का हल x बराबर 10 होगा क्यों। तो यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व कर देना है। 2x माइनस 3 बराबर 7, तो 20 माइनस 3 बराबर 7। तो इस प्रकार से x का मान 10 समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए, आकृति x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, अथवा में है। क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो क्यों। तो यहाँ पर लिखना है, इसलिए हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री का होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सॉल्व करना है, इसलिए 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। तो x बराबर 360 और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो x का मान यहाँ पर 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 2 पूछा गया है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। अथवा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से अथवा वाला का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 3x बराबर 18। तो x बराबर 18/3 हो जाएगा। ये 3 जो है गुना में है तो ये बट्टा में आएगा। तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 3y माइनस 1 बराबर 26 है। तो 3y बराबर 26 और ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1। तो 3y बराबर 27 और y बराबर 27/3 हो जाएगा। तो 9 तिरका 27, यानी x का मान 6 और y का मान यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, तो आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो इस पर क्लिक करके क्लास 8वीं का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए क्लास 7वीं का भी दिया गया है, क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो यहाँ पर एक क्लास 7वीं का है, इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास ये 8वीं के हैं। तो
तो जैसे देखना है तो क्लिक कीजिए।